नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश का वर्ष 2022-23 का 54,592 करोड़ रुपए से अधिक का कर मुक्त बजट विधानसभा में पारित। कृषि मंत्री ने कहा, प्रदेश में आवारा पशुओं व जंगली जानवरों से कृषि को हर वर्ष 500 करोड़ रुपए का नुकसान। वित्त वर्ष 2019-20 की कैग रिपोर्ट में हिमाचल में पूंजीगत खर्चों के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा राजस्व व्यय। और विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, 76 घंटे चली सदन की कार्यवाही। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश का वर्ष 2022-23 का 54,592 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आज विधानसभा ने पारित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने दोपहर बाद 3:58 पर गिलोटिन अप्लाई किया और इसके बाद बजट पारित करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। गिलोटिन लगते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2022 विचार के लिए प्रस्तुत किया। इस विधेयक को सदन ने तुरंत ही अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री ने बीते 4 मार्च को विधानसभा में राज्य का वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया था। बजट में सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित है। बजट में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए 10 नई योजनाओं की घोषणा की गई है। साथ ही विभिन्न सरकारी कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है और विधायक क्षेत्र विकास निधि व विधायक ऐच्छिक निधि को भी बजट में बढ़ाया गया है। सरकार ने बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी बजट में किसी प्रकार के नए कर लगाने का कोई प्रावधान नहीं किया है और बजट में 30,000 नई नौकरियां देने की घोषणा की गई है। प्रदेश में आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से कृषि को हर साल 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा एक एनजीओ के माध्यम से करवाए गए सर्वेक्षण में ये खुलासा हुआ है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक अरुण कुमार के सवाल के जवाब में ये बात कही। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सोलर फेंसिंग, नीलगाय जैसे आवारा जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा करने में पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इंटरलिंक चेन बाड़बंदी और इंटरलिंक चेन सोलर मिश्रित बाड़बंदी जैसे विकल्पों को अपना रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में 19,563 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि आवारा जानवरों की समस्या से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से 4,927 हेक्टेयर भूमि को फिर से खेती योग्य बनाया जा रहा है। इस भूमि पर सरकार ने इंटरलिंक चेन बाड़बंदी और इंटरलिंक चेन सोलर मिश्रित बाड़बंदी जैसे उपायों को अपनाया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार सोलर बाड़बंदी पर 80% और सामुदायिक बाड़बंदी पर 85% अनुदान दे रही है। विधायक रोहित ठाकुर के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि सावड़ा कुड्डू पन बिजली परियोजना में बिजली उत्पादन 21 जनवरी 2021 को शुरू हुआ और इस परियोजना पर 2,186 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय हुई। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 8 फरवरी 2022 तक 132 करोड़ 55 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें से एचपीपीसीएल को 115 करोड़ 32 लाख रुपए और राज्य सरकार को करीब 17 करोड़ 23 लाख रुपए की आय हुई है। विधायक रमेश धवाला, भवानी सिंह पठानिया, कर्नल इंद्र सिंह और आशा कुमारी ने भी अपने अपने सवाल पूछे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में एफसीए की मंजूरी समय पर नहीं मिलने के कारण सड़क परियोजनाओं के निर्माण में ज्यादा देर हो रही है। वे आज विधानसभा में विपक्ष द्वारा लोक निर्माण, सड़क, पुल व भवन निर्माण को लेकर लाए गए कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। विपक्ष ने अपने कटौती प्रस्तावों को वापस नहीं लिया। इस पर सदन ने इन प्रस्तावों को ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एफसीए की अड़चन के बावजूद मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में सबसे अधिक सड़कें बनी हैं। उन्होंने कहा कि बीते 4 सालों में प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2,733 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से मिली है। इसके विपरीत कांग्रेस सरकार में लगभग 1,100 करोड़ रुपए ही इस योजना के तहत प्रदेश को मिले थे।
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़कों की डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया को तेज कर रही है ताकि सड़क निर्माण में तेजी आ सके। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान लोक निर्माण विभाग के लिए सरकार ने 2083 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की। रिपोर्ट में वर्दी खरीद योजना को कटघरे में खड़ा किया गया है। कैग ने कहा है कि स्कूल वर्दी खरीद में आदेश जारी करने में विलंब के कारण वर्ष 2018-19 के दौरान विद्यार्थियों को वर्दी का कपड़ा उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा वर्ष 2016 से 2020 की अवधि के दौरान विभागीय प्राधिकारियों ने वर्दी के कपड़ों के वितरण में 1 से 11 माह से अधिक का समय लगाया। इस काम में निविदाएं आमंत्रित किए बिना उसी प्रयोगशाला को वर्दी के कपड़े के नमूने के परीक्षण का कार्य सौंपने से 1 करोड़ 73 लाख रुपए का अनियमित व्यय हुआ। प्रदेश में राजस्व व्यय पूंजीगत खर्चों के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है। कैग की सामाजिक, सामान्य व आर्थिक क्षेत्रों की अनुपालना लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक राजस्व व्यय बजट अनुमानों से अधिक रहा। यही स्थिति पूंजीगत खर्चों के मामलों में भी रही। इसी अवधि में प्रदेश को केंद्र से मिलने वाली सहायता अनुदान में करीब 5% की बढ़ोतरी हुई। 2015-16 में केंद्र सरकार से प्रदेश को 11,296 करोड़ की सहायता अनुदान राशि के मुकाबले 2019-20 में 15,939 करोड़ रही। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने दावा किया है कि यूएसए से आए सेब के पौधों में कमी पाए जाने पर सरकार कार्रवाई करेगी। उन्होंने अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते भारत पहुंच रहे सेब को रोकने की भी केंद्र से मांग की है क्योंकि इससे हिमाचल के बागवानों को नुकसान हो रहा है। बागवानी मंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार हिमाचल को जल्द राहत देगी। वे आज विधानसभा में विपक्ष द्वारा बागवानी को लेकर लाए गए कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। मंत्री के जवाब से संतुष्ट विपक्ष ने अपने कटौती प्रस्ताव वापस लिए। बागवानी मंत्री ने कहा कि सरकार बागवानों को एंटी हेल नेट के साथ लगने वाले साजो सामान पर भी 50% सब्सिडी दे रही है। इससे पूर्व कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा में विधायक जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, मोहन लाल ब्राक्टा और राकेश सिंघा ने भी हिस्सा लिया। प्रदेश विधानसभा का 15 दिवसीय बजट सत्र आज अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बजट सत्र को सफल करार दिया। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही 76 घंटे चली। इस दौरान कुल 15 बैठकें हुई। सत्र के दौरान 617 तारांकित और 362 अतारांकित सवाल पूछे गए। इसके अलावा सदन में 5 विधेयक पारित हुए जबकि नियम 324 के तहत 12 विषय उठाए गए। नियम 101 के तहत सदन में 4 संकल्पों पर चर्चा हुई और सदन की विभिन्न समितियों ने 76 प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए। हमीरपुर जिले के सुजानपुर का 4 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव आज शुरू हुआ। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने भव्य शोभा यात्रा में भाग लेकर ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अनुराग ठाकुर ने उत्सव के दौरान लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री आज उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में हिस्सा लेंगे। इससे पहले अनुराग सिंह ठाकुर ने कांगड़ा जिला के नगरोटा स्थित रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में भारोत्तोलन व टेबल टेनिस की खेलो इंडिया आवासीय अकादमी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश भर में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया अभियान के बजट में 32.5% की वृद्धि की गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश भर में विभिन्न स्तरों पर आवासीय खेल अकादमियां खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर से लेकर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल बाबा कांशीराम को बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि किसने प्रदान की थी का सही उत्तर है सरोजनी नायडू। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं शिमला जिला की ठियोग तहसील के ढबेच गांव के सिद्धिया अनिल शर्मा।
विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश का वर्ष 2022-23 का 54,592 करोड़ रुपए से अधिक का कर मुक्त बजट विधानसभा में पारित। कृषि मंत्री ने कहा, प्रदेश में आवारा पशुओं व जंगली जानवरों से कृषि को हर वर्ष 500 करोड़ रुपए का नुकसान। वित्त वर्ष 2019-20 की कैग रिपोर्ट में हिमाचल में पूंजीगत खर्चों के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा राजस्व व्यय। और विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, 76 घंटे चली सदन की कार्यवाही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।